हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्मे ई क्लासेस। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके डिटरमिनेंट्स पढ़ लिए थे हमने, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? क्रॉस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड फॉर कमोडिटी। कि क्रॉस इफेक्ट क्या होगा, मतलब हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने शिफ्ट और रोटेट पढ़ा था। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड जो आगे इफेक्ट आते हैं वो क्या था? क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो रिवाइज करती हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या करा था? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। देखो हमने देखा था कि शिफ्ट कब होता था? शिफ्ट में कब होता था हमारा डिमांड कर्व में शिफ्ट? कि पूरा को पूरा डिमांड कर्व एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, फॉरवर्ड शिफ्ट होना या बैकवर्ड शिफ्ट होना, ऐसा होता था ना पूरा का पूरा। ये हमारा डिमांड कर्व था, ये पूरा का पूरा शिफ्ट क्या होता था? या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता था या बैकवर्ड शिफ्ट होता था। किस कारण से होता था? चेंज इन डिमांड के कारण, डिमांड में चेंज होने के कारण। अगर हमारा प्राइस सेम रहे, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस सेम रहता था तो उसके कारण प्राइस के सेम रहने पर डिमांड में चेंज किस कारण से आता था? जो अदर फैक्टर्स थे, अदर फैक्टर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन सभी के कारण होता था ना कि प्राइस उस कमोडिटी के प्राइस में सेम रहने पर उसके डिमांड में चेंज आना, वो था हमारा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और फॉरवर्ड शिफ्ट कब होता था? फॉरवर्ड शिफ्ट होता था इंक्रीज इन डिमांड में। जब हमारा प्राइस सेम रहता था, किसी कमोडिटी का प्राइस सेम रहने पर हमारी डिमांड उसकी बढ़ जाती थी, तो वो क्या होती थी? फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कब होता था? जब हमारा प्राइस तो सेम रहे कमोडिटी का लेकिन उसकी डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए, वो क्या होती है? डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड में डिक्रीज हमारा क्या होता था? बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। लेकिन जो हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व था, जो हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व था वो क्या दिखाता था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि अगर किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, अगर किसी कमोडिटी की जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो चेंज होती है, वो किस कारण से चेंज होती थी? हमारी किसी चीज की क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो किस कारण से चेंज होती थी? जब उसका खुद का प्राइस चेंज हो। जो अगर हम कमोडिटी एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, अगर उसी का प्राइस चेंज हो, उसके कारण हमारे डिमांड में कोई चेंज आए, वो क्या होती थी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या दिखाती थी? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। कि एक ही डिमांड कर्व पर, जो सी हमारी डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर की तरफ मूव करना या नीचे की तरफ मूव करना, ये था हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो शिफ्ट कब हो रहा था? जब या तो इंक्रीज इन द डिमांड होता या डिक्रीज इन द डिमांड होता। मूवमेंट कब हो रहा था? जब हमारा प्राइस कांस्टेंट, प्राइस चेंज होने पर हमारी डिमांड में चेंज आ रहा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या? क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। वो किससे रिलेटेड है? इसमें सारी चीजों में देखो एक चीज ध्यान रखने वाली है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में क्या होगा? रिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंज होने पर। इनकम इफेक्ट में क्या होगा? इनकम के चेंज होने पर। और इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारे कौन से फैक्टर है? अदर फैक्टर्स, अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर अदर फैक्टर्स। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर अदर फैक्टर्स डिमांड को चेंज करेंगे, वो किस में आते हैं? हमारे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में। जो हमारा मूवमेंट था वो कब था? जब सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो, कि सिर्फ प्राइस में चेंज हो। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड गुड्स के प्राइस से। इनकम इफेक्ट है इनकम से, और ये हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये अलग से एक फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर कौन से? प्राइस को छोड़कर। जो प्राइस को छोड़कर डिमांड में चेंज होता है वो क्या होता है? हमारा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट की। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स ऑन द डिमांड फॉर कमोडिटी वाई। कि ये क्या होता है? अगर हमारे कमोडिटी एक्स के प्राइस में चेंज होने अगर हमारे कमोडिटी एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई के डिमांड में चेंज हो, कमोडिटी एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई के डिमांड में
चेंज हो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था कि जो हमारे दो तरह के गुड्स होते हैं। रिलेटेड गुड्स हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे एक्स और वाई हमारे यहाँ पर क्या लिया है रिलेटेड गुड्स है। रिलेटेड गुड्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा रिलेटेड गुड होता है हमारा कंप्लीमेंट्री। तो जब हमारे x और y जो दो रिलेटेड गुड्स हैं, x और y दो रिलेटेड गुड्स हैं, x के प्राइस में चेंज होने से y की डिमांड में जब इफेक्ट होगा, x के प्राइस में चेंज होने से y के डिमांड में जो जो इफेक्ट होंगे वो क्या होगा हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब रिलेटेड गुड्स हमारे कैसे हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड हो गई या फिर कंप्लीमेंट्री गुड्स हो गए। सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के केस में कि सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने बताए थे आपको कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, कि एक ना मिले तो हम उसकी जगह दूसरे को ले सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारी डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने एग्जांपल ले लिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने लिए दो कमोडिटी टी और कॉफी। टी और कॉफी हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, तो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिए टी और कॉफी। हमने मान लिया कि हम टी की डिमांड कर रहे हैं, टी कौन सी कमोडिटी है जो हम डिमांड कर रहे हैं। तो देखो हमने मान लिया ये D1 डिमांड कर रहा है, किसकी है, टी की डिमांड कर रहा है। जो ये D1 डिमांड कर रहा है किसकी है, टी की। हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड कौन कौन से हैं, टी और कॉफी। हमने डिमांड कर किसकी ली, टी की, क्योंकि हम टी को डिमांड कर रहे हैं, टी के डिमांड कर रहे हैं। हम मान लिया हम इस पॉइंट पर हैं। यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर हमने लिया प्राइस ऑफ टी, यहां पर हमने ली क्वांटिटी। ठीक है, देखो ये डिमांड कर्व हमारा किसका होगा, टी का। हमने कहा OP1 प्राइस पर हम कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं, OT1 क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं। OP1 प्राइस पर हम टी की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं, OT1। ये डिमांड कर्व हमें यही दिखा रहा है ना कि हम OP1 प्राइस पर टी की कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, OT1। अब किसमें चेंज होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी X, कि जो दूसरा रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स का क्या है, कॉफी के प्राइस में चेंज होगा। अगर अब हमारा हमने लिया टी और कॉफी, ये हमारे टी का डिमांड कर रहा है। अब हमारा क्या होता है, टी का प्राइस तो सेम रहता है, टी का प्राइस हमारा कितना है, सेम है, OP1 है। टी का प्राइस सेम रहता है, लेकिन प्राइस किसका बढ़ जाता है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट केस कौन सा ले रहे हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अगर किसका प्राइस बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ गया। टी का प्राइस हमारा सेम रहा OP1, प्राइस किसका बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ गया। तो अब क्या होगा, जब हमारा कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो जो लोग कॉफी लेते थे, जो कंज्यूमर हमारे कॉफी खरीदते थे, अब जब उसका प्राइस बढ़ गया तो वो क्या करेंगे, अब टी को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया। कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है उसे, जहां पर उसे कम से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले। तो अब उसे कॉफी पर तो ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया, तो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगी, अब टी पर मिलेगी। तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जो टी को किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉफी को किसके लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब वो कॉफी की जगह टी को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब हमारा इसका प्राइस तो सेम रहा, हमारा टी का प्राइस तो OP1 ही रहा, लेकिन अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड OT1 से बढ़कर कितनी हो गई, OT2 हो गई। ठीक है, कि हमारा टी का प्राइस तो सेम रहा OP1, लेकिन हमारी जो अब डिमांड है किसकी बढ़ गई, टी की बढ़ गई, क्योंकि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी,
कॉफी के प्राइस में बढ़ने के कारण हमारी जो टी की डिमांड थी वो क्या हुई, बढ़ गई, OT से OT1 हो गई। और हमने देखा था कि जब किसी चीज का प्राइस सेम रहता है, किसी चीज का प्राइस सेम रहे और उसके डिमांड में इंक्रीज हो जाए, किसी चीज का प्राइस सेम रहे और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए तो वो क्या होती थी, इंक्रीज इन डिमांड। हमने शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में पढ़ा था ना कि क्या होता था, जब हमारी किसी चीज का प्राइस सेम रहता है और उसकी डिमांड, प्राइस सेम रहने पर उसकी डिमांड बढ़ जाए, उसकी चीज जो हम खरीद रहे थे वो क्वांटिटी डिमांड उसकी बढ़ जाए तो वो क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड हमें क्या दिखाती है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड हमें क्या दिखाती थी, इंक्रीज इन डिमांड हुई किस कारण से, कांस्टेंट प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑफ टी, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड हुआ। और इंक्रीज इन डिमांड हमारा क्या करता है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो हमारा प्राइस OP1 सेम रहने पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड OT1 से OT2 हो गई, तो अब हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व D1 हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होकर कहाँ पर हो जाएगा, D2 पर हो जाएगा। तो यहाँ से मूवमेंट कहाँ पर हो गई, इस A पॉइंट से हम कहाँ पर आ गए, इस B पॉइंट पर आ गए। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, किस कारण से, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी। अगर अब दूसरा केस अगर हम लेकर चले, दूसरा केस कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ था, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी। अब क्या हो जाए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी। कि अब इंक्रीज, जब हमारा इंक्रीज हुआ था प्राइस ऑफ कॉफी में तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड हुई थी और फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हुआ था। लेकिन अगर अब कॉफी का प्राइस हमारा कम हो जाए तो हमारे डिमांड कर्व पर क्या असर पड़ेगा, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ प्राइस ऑफ द टी ले लिया हमने और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हमने ले लिया हमारा इनिशियल डिमांड कर्व D1, किसका, टी का। जैसे हमारी ये सेम थी ना, टी की डिमांड कर्व हो गई हमारी D1। क्या शो कर रही है ये कि हम OP1 प्राइस पर OT1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, किसकी, टी की। OP1 प्राइस पर OT1 क्वांटिटी टी की डिमांड की जा रही है, ये D1 हमें शो कर रही है ना। अब क्या होता है, हमारा कॉफी का प्राइस कम हो जाता है। कॉफी का प्राइस किसके रिलेटिव में, टी के प्राइस के रिलेटेड में कम हो जाता है। जब टी का प्राइस अब ज्यादा हो गया, अब कॉफी का प्राइस क्या हुआ, कम रहा, लेकिन टी का प्राइस कैसा रहा, कांस्टेंट है। OP1 पर हमारा टी का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस ऑफ द कॉफी कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। प्राइस ऑफ द कॉफी डिक्रीज होने से अब लोग क्या करेंगे, अब टी की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि अब उन्हें कॉफी सस्ती मिल रही है। जो चीज उन्हें सस्ती मिलती है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, तो अब उन्हें कॉफी सस्ती मिल रही है तो वो टी से शिफ्ट होकर कहां पर चले जाएंगे, कॉफी पर चले जाएंगे। तो डिक्रीज इन डिमांड के कारण क्या हुआ, डिमांड किसकी बढ़ गई, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी के कारण क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी की बढ़ गई, कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। जब कांस्टेंट प्राइस रहने पर हमारी किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो वो क्या शो करती है हमें, डिक्रीज इन द डिमांड। तो इसके कारण क्या हुआ हमारा, डिक्रीज इन डिमांड। क्या हुआ था, प्राइस किसका कम हुआ था, कॉफी का प्राइस कम हुआ था, ये हमारी डिमांड कर्व थी टी की।
सेम प्राइस OP1 पर हम कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, OT1 क्वांटिटी हम टी की परचेज कर रहे थे। लेकिन अब जब कॉफी का प्राइस कम हो गया, कॉफी के प्राइस कम होने से जो हम कॉफी डिमांड कर रहे थे उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन डिमांड ऑफ द टी घट गई। डिमांड ऑफ द टी घटने पर, कांस्टेंट प्राइस रहने पर, डिमांड ऑफ टी घटने पर हमारी क्या हो गई, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर टी। टी की डिमांड हमारी कम हो गई। टी की डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम कितना OP1 प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, OT0। पहले इतनी थी, अब कितनी कर रहे हैं, इतनी डिमांड कर रहे हैं। टी की डिमांड हमारी OT1 से कम होकर कितनी हो गई, OT0 हो गई। ये क्या था, हमारा बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ऐसे हम कहां पर आ गए, बी पॉइंट पर आ गए, पीछे की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी हमें शो कर रहा है इंक्रीज इन डिमांड, और इंक्रीज इन डिमांड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी क्या कर रहा है, हमारी डिक्रीज इन द डिमांड, और डिक्रीज इन द डिमांड हमारा क्या कर रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो ये था हमारा केस किसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने क्या देखा, टी और कॉफी दो गुड्स लिए, टी की डिमांड कर्व हमारी D1 थी। जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब कॉफी का प्राइस जो उसका रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। इंक्रीज में फॉरवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज में बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अगर अब हम बात करें कंप्लीमेंट्री गुड्स की, ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स की। देखो कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को कंपीट करते हैं, कि अगर एक चीज है, एक चीज की डिमांड हो रही है तो दूसरे की भी उसके साथ साथ डिमांड होगी। जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल कार और पेट्रोल का, ठीक है। इसमें भी हमारे दो केसेस अराइज होंगे। पहले में देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां हमने ले लिया प्राइस, यहां हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमारी इनिशियल डिमांड कर्व है D1। किस चीज की डिमांड कर्व ली हमने, कार की। हमारे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं दो, कार और पेट्रोल। हमने किसका डिमांड कर्व ले ली, कार की, कि हम कार की डिमांड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट केस अराइज होता है, हमने देखा अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, फर्स्ट केस हमने लिया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, देखो ये डिमांड कर्व हमें क्या शो कर रही है कि हम OP1 कार के प्राइस पर OT1 क्वांटिटी कार की डिमांड कर रहे हैं। OP1 प्राइस पर हम OT1 क्वांटिटी किसकी, कार की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस पेट्रोल का बढ़ गया। प्राइस किसका बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया। तो अब क्या होगा, देखो इसका तो प्राइस सेम है, कार का प्राइस तो सेम है, प्राइस किसका बढ़ा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है। लेकिन प्राइस पेट्रोल के बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारी कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल महंगा है तो कार को तो लेके घर पे खड़ी नहीं करेंगे ना। तो जब भाई पेट्रोल सस्ता होगा तभी तो लोग कार की डिमांड करेंगे। जैसे हम पैन और रिफिल लेते हैं, पैन अगर हमें सस्ता मिलेगा तभी तो हम लेंगे ना, अगर इनकी महंगी होगी उसकी तो हम पैन भी बिकेगा नहीं। तो ऐसे कार का अगर हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से हमारी क्या होगी, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार।
डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, भाई कार का प्राइस तो सेम रहेगा OP1, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर कहाँ पे हो गई, OT0 हो गई। पहले कितनी थी, OT1 क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे, लेकिन हम कितनी कर रहे हैं, OT0 क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं। कब, जब हमारा प्राइस ऑफ द पेट्रोल बढ़ गया। प्राइस पेट्रोल का बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, OT0 रह गई। OT0 रहने पर अब हम कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। पहले हम यहाँ A पॉइंट पर थे, अब हम कहाँ पर है, B पॉइंट पर है। और हमने देखा था जब किसी चीज का प्राइस सेम रहे और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन द डिमांड। तो डिक्रीज इन द डिमांड हो गया। और डिक्रीज इन द डिमांड हमें क्या शो करता था, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो जब हमारा प्राइस किसका बढ़ा, पेट्रोल का बढ़ा, डिमांड किसकी कम हुई, कार की कम हुई। प्राइस पेट्रोल के बढ़ने से कार की डिमांड कम हुई, टोटल डिमांड में भी डिक्रीज हुआ। टोटल डिमांड में डिक्रीज होने से क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो D1 जो हमारी डिमांड कर्व थी, अब वो पीछे की तरफ शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ये D2 हमारी डिमांड कर्व होगी। तो कहाँ पर शिफ्ट हुआ, A से हम बैक की तरफ शिफ्ट होकर B पर चले गए। तो हमारा कैसे चेंज हुआ, इंक्रीज होने पर बैकवर्ड शिफ्ट, नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। किस टाइम में, कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अगर हम इसके अपोजिट बात करें, अपोजिट मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हुआ। अगर हमारा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हो जाए, अगर हमारा पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमारी इनिशियल डिमांड कर D1 किसकी, कार की, जो क्या शो कर रही है कि हम OP1 प्राइस पर OT1 कार की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा प्राइस किसका कम हो गया, पेट्रोल का कम हो गया। अब यहाँ पर क्या था, प्राइस बढ़ने पर हमारी डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड होगा, और डिक्रीज इन द पेट्रोल का प्राइस कम होने पर क्या होगा, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार। कार की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। कार की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, लेकिन कार का प्राइस कितना है, कांस्टेंट है। किसी चीज का प्राइस कांस्टेंट रहने पर उसकी डिमांड बढ़ जाए तो वो क्या होती है, हमारी इंक्रीज इन द डिमांड। और इंक्रीज इन द डिमांड हमारा क्या करता है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर। तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन द मतलब OT1 से हम अब क्या कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, OT2 पर आ गए। प्राइस हमारा सेम है, इसी सेम प्राइस पर हम कितनी ले रहे हैं, अब इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हम थे A पॉइंट पर, अब हम कहाँ पर आ गए, इस B पॉइंट पर आ गए। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल हुआ, कार का प्राइस हमारा सेम रहा, तो क्या हुआ, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार की क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज हो गई, OT1 से OT2 हो गई। अब क्या हुआ, इंक्रीज इन द डिमांड हो गया। इंक्रीज इन द डिमांड हमारा क्या करता है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर। तो जो डिमांड कर हमारा D1 था, अब वो फॉरवर्ड शिफ्ट होकर कहाँ पर हो गया, ये हमारा D2 हो गया। A से B की तरफ हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। तो देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल में क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल में क्या हुआ, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर हुआ। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, जो हमने पहले डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसके केस में क्या होता है, हमारे यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाएगी। अगर हमारा कॉफी का प्राइस बढ़ जाए तो टी की डिमांड बढ़ जाती थी और डिमांड कर्व हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट होता था। लेकिन कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में अपोजिट है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप, कि अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है और हमारा डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये था हमारा किस चीज का इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस मतलब एक का प्राइस चेंज होने पर दूसरे की डिमांड में इफेक्ट होना। अब हम डिस्कस करते हैं इनकम इफेक्ट के बारे में।
अब हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट क्या कि इनकम के चेंज होने पर, इनकम के कम या ज्यादा होने पर हमारी जो डिमांड है उसमें किस तरह से इफेक्ट होता है। देखो हमारे यहाँ जैसे कि जो गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स तो ऐसे होते हैं कि जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने पर बढ़ जाती है। जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं, मतलब कि जैसे दाल चावल चीनी कुछ भी, मतलब नॉर्मल गुड्स ले लिया, जैसे हमारी इनकम बढ़ी उनकी डिमांड हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे ज़्यादा इनकम, ज़्यादा पेन, ज़्यादा फ़ोन, ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा किताबें, सारी चीज़ होती है ना कि ज़्यादा हमारी इनकम हुई, हम ज़्यादा कमोडिटी खरीदते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी डिमांड हम इनकम के बढ़ने पर कम कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब बाजरा वगैरह, जैसे राजस्थान वगैरह में क्या होता है, कोर्स ग्रेन ज़्यादा लोग खाते हैं, मतलब बाजरा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, लेकिन गेहूं का आटा वगैरह वो कम खाते हैं, गेहूं वगैरह कम खाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ी किसी चीज़ की, किसी की इनकम बढ़ी तो वो क्या करेगा, तभी वो कोर्स ग्रेन खाएगा क्या? जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो क्या फिर भी वो बाजरा ही खाएगा? वो चेंज कर देगा ना, अब गेहूं खरीदने लगेगा। तो ऐसे कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिस केस में क्या होता है, इन्फीरियर, ये होते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। कि इन्फीरियर गुड्स के केस में हमारा क्या होता है कि इनकम के बढ़ने पर हम उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं। और नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे इनकम के बढ़ने पर हम उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा देते हैं। तो इनकम इफेक्ट में हमारे दो तरह के गुड हुए। फर्स्ट गुड हुए नॉर्मल गुड्स, और जो सेकंड गुड हुए हमारे वो हो गए इन्फीरियर गुड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स मैंने अभी बताया क्या होता है कि जहां पर हमारा इनकम इफेक्ट कैसा हो, पॉजिटिव हो, मतलब कि अगर हमारी इनकम बढ़े तो उनकी डिमांड भी हमारी बढ़ती चल जाए। कि नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है हमारी कि इनकम के बढ़ने पर हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। इस केस में जैसे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। यहाँ पर हमने ले ली क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर हमने ले लिया प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स में भी हम देखो हमारे सिंबल हमने ले लिया, ये हमारा डिमांड कर रहा है D1 हमने डिमांड कर ले लिया किसी गुड का, किसी नॉर्मल गुड का हमने डिमांड कर ले लिया D1। इसके केस में देखो अब हमारा क्या होगा, अगर अब हमारा क्या हो, ये हमारा डिमांड कर क्या दिखा रहा है, ये हमारा डिमांड कर ये दिखा रहा है ना कि हम इस OP1 प्राइस पर OT1 क्वांटिटी किसी कमोडिटी की ले रहे हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा ये डिमांड कर रहा है किसका, नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर रहा है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि हम OP1 प्राइस पर OT1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की। लेकिन जो फर्स्ट केस हमने देखा कि अगर अब हमारा इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। हम पढ़ रहे हैं ना इनकम इफेक्ट के, इनकम के बढ़ने से या घटने से क्या इफेक्ट होगा। हमने फर्स्ट केस लिया, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए लेकिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस जो नॉर्मल गुड का वो सेम रहे, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गई लेकिन प्राइस क्या रहा, प्राइस हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्राइस पर इनकम के बढ़ने से हमारा क्या इफेक्ट होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती है हम उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते चल जाते हैं। तो इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर से क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड होगी। और इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जब किसी चीज का प्राइस सेम रहे लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए,
सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, वो हमें क्या दिखाती है? इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड हमें क्या दिखाती है? फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो देखो जब हमारे यहाँ पर इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हुआ तो हमारी डिमांड OT1 से बढ़कर कहाँ पर हो गई? OT2 हो गई। और हमारा सेम प्राइस पर, इसी OP1 प्राइस पर अब हम कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं? OT2 क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं। जब हमारी सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड OT1 से OT2 हो गई तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो गई? शिफ्ट हो जाएगी D1 से D2 की तरफ। A से हम कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? B की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। किस केस में? जब हमारा इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो जाए। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो जाए, अपोजिट मतलब सेकंड केस, क्या हो जाए? डिक्रीज इन इनकम हो जाए। अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होने पर हम क्या करते हैं? नॉर्मल गुड की डिमांड भी कम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सेम प्राइस पर OT1 की बजाय हम कहाँ पर आ जाएंगे? OT0 क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। तो इसी सेम प्राइस पर अब हम कहाँ पर आ गए? इस बिंदु पर आ गए। ये हमने मान लिया C पॉइंट है। तो अब डिक्रीज इन द इनकम, इनकम के कमी आने पर सेम प्राइस पर अब हम OT1 की बजाय कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? OT0 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। और जब हमारे सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए तो वो क्या होता है? हमारा डिक्रीज इन द डिमांड। और डिक्रीज इन द डिमांड हमें क्या दिखाता है? बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो अब हमारा डिमांड कर्व कहाँ हो जाएगा? ये हमारा डिमांड कर्व यहाँ पर आ गया, D0 पर आ गया। जब हमारा A से हम कहाँ शिफ्ट हो गए? C की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमारा पहले इनिशियल डिमांड कर्व था D1। जब हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हुई तो हम कहाँ हो गए? A से B पर शिफ्ट हो गए। D1 से कहाँ पर हो गए? D2 डिमांड कर्व पर शिफ्ट हो गए। फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हो गए। लेकिन डिक्रीज इन द डिमांड कर्व से क्या हुआ? डिक्रीज इन द इनकम से क्या हुआ? हम बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हो गए। तो क्या दिखा रहा है ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? इनकम इफेक्ट हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। किस केस में? नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स हमें क्या दिखाते हैं कि जहां पर हमारे इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाए और इनकम के घटने पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, तो वो हमारे क्या होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। जब हमारा इनकम बढ़ी तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड, लेकिन जब हमारी इनकम घटी तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया बैकवर्ड। तो ये था हमारा नॉर्मल गुड्स का केस। लेकिन अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर हमारा इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो। कहने का मतलब क्या है? वो घटिया वस्तु, इंफीरियर गुड्स होते हैं हमारी घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं कौन सी? जहां पर हमारी इनकम के बढ़ने पर हम उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दें। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन का। कोर्स ग्रेन हमारा क्या हुआ? इंफीरियर गुड्स। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम बाजरा वगैरह तो नहीं लेंगे ना, हम गेहूं का डिमांड ज्यादा कर देंगे। तो इंफीरियर गुड के केस में हमारा क्या हुआ कि जहां पर हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो, वो होता है हमारा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पर हमारे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये हमने मान लिया D1 हमारी डिमांड कर्व है किसकी? इंफीरियर गुड्स की। ये हमें क्या शो कर रहा है कि हम OP1 प्राइस पर OT1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। किसकी? इंफीरियर गुड्स की। OP1 हम प्राइस पर OT1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट केस देखते हैं, कौन सा? जब हमारा क्या हो जाए? इंक्रीज इन इनकम हो जाए, कि हमारी इनकम बढ़ जाए, क्योंकि हम बढ़ किस में रहे हैं? इनकम इफेक्ट में। इनकम का बढ़ना और घटना देख रहे हैं।
तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया, इंक्रीज इन इनकम, कि हमारी इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ने पर हम क्या करेंगे, इन्फीरियर ग्रुप की क्वांटिटी डिमांडेड हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इंक्रीज इन इनकम क्या करेगी, जब हमारे यहाँ नेगेटिव इफेक्ट है तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। जो इंफीरियर गुड्स है उसकी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम पहले कितने ले रहे थे, OT1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब डिक्रीज होकर कहां पर आ गए, OT0 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। प्राइस हमारा सेम है, तो अब हम कहां पर हैं, इस पॉइंट पर आ गए कि पहले हम PA क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, P1B क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं। जब हमारा किसी चीज का प्राइस सेम रहे लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड हमें क्या शो करता है, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो D1 हमारा डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट होकर कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर D0 हो जाएगा। किस केस में, जब इंक्रीज इन द इनकम हो जाएगा। इंफीरियर गुड के केस में जब हमारा इंक्रीज इन द इनकम होगा तो क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस A से कहां पर आ गए हम, B पर आ गए। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखें, अपोजिट सेकंड केस, जब क्या हो, डिक्रीज इन डिमांड हो जाए, डिक्रीज इन इनकम हो जाए। अगर हमारी इनकम अब कम हो जाती है, इनकम कम हो गई तो अब हम क्या करेंगे, बाजरा ही खाएंगे, गेहूं तो ले ही नहीं सकते। तो क्या हुआ, डिक्रीज इन इनकम पे हम क्या करेंगे, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिक्रीज इन इनकम हमारे क्या रिजल्ट दिखेगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड पहले हम कितने ले रहे थे, शुरू में OT1 ले रहे थे, लेकिन अब हम इंक्रीज करके कहां पर आ गए, OT2 पर आ गए। प्राइस हमारा सेम है, इस प्राइस पर हम अब कहां पर है, यहां पर आ गए। अब पहले हम कहां थे, इनिशियली हम ले रहे थे P1A क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब हम कितने ले रहे हैं, P1C क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। किस कारण से, डिक्रीज इन द इनकम। इनकम के कमी आने से हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी। और जब किसी चीज का प्राइस सेम रहे और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए तो वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज इन द डिमांड। और इंक्रीज इन द डिमांड हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो जो हमारा इनिशियल डिमांड कर्व D1 था, अब वो शिफ्ट होकर कहां हो गया, इस D2 पर आ गया। तो A से कहां पर शिफ्ट हो गए, C पर शिफ्ट हो गए। तो बैकवर्ड शिफ्ट कब हुआ, जब इंक्रीज इन द इनकम हुई, और फॉरवर्ड शिफ्ट कब हुआ, जब डिक्रीज इन द इनकम हुई। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा इंफीरियर गुड्स के केस में हमारा इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। हमारा जो था नॉर्मल गुड के केस में था कैसा, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, कि इंक्रीज इन द इनकम हुई तो इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हुई। इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, और डिक्रीज इन द इनकम, डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। और डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड मतलब बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हुआ, इंक्रीज इन द इनकम, डिक्रीज इन द डिमांड, डिक्रीज इन द डिमांड, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और डिक्रीज इन द इनकम मतलब इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो ये था हमारा किसका इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। हमने देखा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट इफेक्ट देखा और कंप्लीमेंट्री इफेक्ट देखा। अब हमने देखा इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में। अब जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारा है इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसमें देखो देखो हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस तीन चीजों से डिटरमाइन होता है। फर्स्ट हमारा होता है वेदर, कि हमारा मौसम कैसा है। अगर सर्दी का टाइम है तो हम सर्दी की चीजें ज्यादा खरीदते हैं, गर्मी का टाइम है तो गर्मी की चीजें ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तो उससे भी हमारे क्या होता है, डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है कि हम सर्दी के टाइम में गर्मी वाली चीजें तो खरीदेंगे नहीं और गर्मी के टाइम में हम सर्दी वाली चीजें नहीं खरीदेंगे। तो हमारी डिमांड किससे इफेक्ट हुई, फर्स्ट में वेदर से। सेकेंड होता है हमारा लाइक एंड डिसलाइक,
कि एक चीज को हम पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर हम किसी चीज को पसंद नहीं करते तो हमें उसकी डिमांड कम करेंगे। तो वो दूसरी चीज क्या हो गई, लाइक एंड डिसलाइक, कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा फर्स्ट तो किस पे डिपेंड करा, वेदर पे, कि मौसम कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम सामान खरीदते हैं। और दूसरा हुआ लाइक एंड डिसलाइक, कि हम उस चीज को पसंद करते या नहीं पसंद करते। जो थर्ड इसमें आता है वो हमारा होता है फैशन, ट्रेंड एंड फैशन। देखो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख के क्या करते हैं, फैशन की जो आजकल के जो न्यू ट्रेंड चला हुआ है हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। जो आजकल के फैशन में है वो ज़्यादा चीज़ डिमांड होती है, लेकिन जो पुराना फैशन है उसकी हम डिमांड नहीं करते। तो जो थर्ड चीज़ आई वो हमारी क्या है, ट्रेंड एंड फैशन। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारी तीन चीज़ों से डिटरमाइन हुआ, किससे, वेदर से, लाइक एंड डिसलाइक से, और ट्रेंड एंड फैशन से। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारी डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करती है। देखो एक होता है हमारा फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। अगर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर जो भी हम बना रहे हैं, जिस चीज की भी हम डिमांड कर रहे हैं वो हमारा कैसा है, फेवरेबल है। मतलब जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं वही मार्केट में बिक रहा है, जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं वही मार्केट में बिक रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा फेवरेबल केस। फेवरेबल केस में क्या होगा, हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और जो हमारा अनफेवरेबल, मतलब हम डिमांड तो किसी और चीज की कर रहे हैं लेकिन मार्केट में कुछ और सामान मिल रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा अनफेवरेबल केस। इस केस में क्या होता है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो देखो ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहां पर हमने लिया प्राइस, ये हो गई हमारी क्वांटिटी, ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व D1, किसके लिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के। ये हमें क्या शो कर रहा है कि हम OP1 प्राइस पर OT1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। देखो अगर हमारा फेवरेबल केस है, अगर हमारा फेवरेबल केस है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, तो हमारा क्या होगा, हम सेम प्राइस पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। OT1 से हम ज़्यादा क्वांटिटी कितनी डिमांड करेंगे, OT2 केस में। किस केस में, फेवरेबल केस में। फेवरेबल केस में क्या होगा, सेम प्राइस पर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। किस केस में, फेवरेबल केस में। और जब इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड होता है, सेम प्राइस पर इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या करता है, इंक्रीज इन द डिमांड। और इंक्रीज इन द डिमांड हमारा क्या करता है कि फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर। देखो हमारा प्राइस सेम है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड OT1 से कहां पर बढ़कर OT2 हो गई, तो हमारा जो डिमांड कर रहा है वो हमें क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन द डिमांड। भाई इतने से इतनी हो गई, तो इंक्रीज इन द डिमांड हमारा क्या सिखा रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो अब हमारा डिमांड कर्व क्या हो गया, ये D2 हो गया। पहले यहाँ था, अब कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। किस केस में, फेवरेबल केस में। अगर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा हो, अनफेवरेबल हो। अनफेवरेबल मतलब, अनफेवरेबल के केस में क्या होगा कि सेम प्राइस रहने पर भी हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन द डिमांड होगी। क्यों, क्योंकि जब हम डिमांड कर रहे हैं मार्केट में वो चीज़ हमें मिल ही नहीं रही है। जब मार्केट में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। जो भाई मार्केट में जो सामान हमें मिल रहा है हम उसे नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन द डिमांड हो जाएगी। और डिक्रीज इन द डिमांड हमें क्या शो करती है, पहले हम OT1 ले रहे थे, अब डिक्रीज इन द डिमांड हमारी क्या हो गई, OT0 हो गई। अब हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, इस C पॉइंट पर आ गए। तो अब हमारी डिक्रीज कहाँ से होगी, A से हम कहाँ पर आ गए, C पर आ गए। और डिक्रीज इन द डिमांड हमारी क्या दिखाती है, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो हमारी डिमांड कर्व D1 कहाँ पर शिफ्ट हो गई, इस अब हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई।
तो ये हमारी कहाँ पर शिफ्ट हो गई, ए से कहाँ पर शिफ्ट हो गई, सी पर शिफ्ट हो गई। पहले हमारी इनिशियल डिमांड कर्व थी D1, जब हमारा फेवरेबल केस था, फेवरेबल केस था तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो गई, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। लेकिन अनफेवरेबल केस में क्या हो गई, बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हो गया। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड कर्व। हमने क्या क्या देखा, क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखा। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या करता था कि एक्स फूड में प्राइस के चेंज होने पर हमारी वाई की क्वांटिटी डिमांड में किस तरह से इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने देखा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या देखा कि हमारी इनकम के कम या ज्यादा होने पर हमारी डिमांड किस तरह से इफेक्ट करती है। और जो लास्ट में हमने देखा वो था हमारा इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारी डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करता है। यहाँ पर आज आपका चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड खत्म होता है। हम लास्ट अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।